बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक साजिश जिसका ज़िक्र वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब कर रहे थे कि जी के कुछ मुल्कों का इत्तेहाद है, वो पाकिस्तान को बेसिकली तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहता। इसका ज़िक्र उन्होंने पाकिस्तान के मारूफ़ कॉलम निगारों और सहाफ़ियों के साथ बैठ के जो नशिस्त थी उनकी उसमें किया था। आज ये साजिश जो है वो बेनकाब हो गई है 2 तरीक़ों से। और इस साजिश को बेनकाब करने वाले हैं जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, अलमारूफ़ वो ब्लैक लेबल शहद वाले। वो कहते हैं कि जी के मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने 2 काम किए हैं। एक, उन्होंने MI6 से मुलाकातें की हैं और दूसरी अजीत दोवल से। तो वो कहते हैं कि जी कि अगर मौलाना इनकार करते हैं तो फिर मैं सबूत भी सामने ले आऊँगा। अब ये जो मतलब ये कि क्या कितनी रॉकेट साइंस है, उनके पास सबूत किस तरह के हैं। वैसे तो नवाज़ शरीफ साहब के मुतल्लिक जो इमरान ख़ान साहब हैं वो बराह रास्त एक इंटरव्यू देते हुए गालिबन मंसूर अली ख़ान को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जी के जो है हमारी एजेंसियों ने हमें एविडेंस दी है ला के कि वो एक इंडियन एजेंट हैं नवाज़ शरीफ, और या गद्दार हैं, मुल्क के गद्दार हैं, और वो जो उन्होंने मुलाकातें की हैं हमारे पास उनकी तफसील है, लेकिन ये हम अदालत में नहीं लेके जा सकते। मतलब ये उसी तरह की बात है। अच्छा, क्यों नहीं लेके जा सकते? क्योंकि एजेंसियों की जो एविडेंस होती है ना वो एडमिसिबल नहीं होती, यानी वो काबिल स्टैंड नहीं करती। अच्छा जी, फिर किदी कर दी? एक सवाल तो ये बनता है। दूसरा ये कि ये वो पीर है, मतलब वो पीर नहीं, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊँ कि एक हमारे दोस्त थे, उनके वो अपने पीर साहब के ना बड़े फ़ैन थे, बड़े मोतक़िद थे। वो कहते थे कि हमारे जो पीर साहब हैं वो रात को उनके जिस्म के हिस्से ना अलग-अलग हो जाते हैं जब वो अकेले होते हैं। जूँ ही कोई उनकी तरफ देखता है तो वो हिस्से जुड़ जाते हैं। तो हमने कहा कि यार ये मतलब ये उनकी जो करामत है वो कौन और किस तरह, उसकी एविडेंस किस तरह मिल सकती? अरे नहीं, वो तो नहीं मिल सकती। तो फिर किस तरह आप हम यकीन करें कि वो कह रहे हैं? तो इसलिए हम तो यकीन करेंगे। अच्छा जी। तो अब ये जो नवाज़ शरीफ की गद्दारी का जो मामला वो भी इसी तरह का ही लगता है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने ये वाली बात की है, तो वज़ीर-ए-आज़म जैसा भी हो, जैसा तैसा, मिट्टी का मादो ही क्यों ना हो, जिसको कहते हैं ना मिट्टी का मादो, तो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मतलब जितना भी रोबोटिक किस्म का क्यों ना हो, जब वो बात करता है तो फिर वो बात यूँ करके आसानी के साथ फेंकी नहीं जा सकती। जब अगर वो कह रहे हैं, और 2 दफ़ा उन्होंने कहा, एक दफ़ा तो बराह रास्त नवाज़ शरीफ का नाम लिया, दूसरी दफ़ा पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ एज़ सच कुछ मुल्कों का वो कहते हैं कि एक कंसोर्शियम टाइप बना हुआ है। गालिबन उनमें एक जो इंग्लैंड है, और इंग्लैंड की तो वो साजिश जो है वो भी बेनकाब हो गई है कि जो हमारा बहुत ज़्यादा, जिसको आप कहते हैं कि जिसके लिए हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते थे कि राव अनवार साहब आए हैं कि नहीं आए, उनके ऊपर उनकी जो है सफ़र के ऊपर पाबंदी लगा दी है बरतानिया ने। गालिबन वो बरतानिया में ही मौजूद होंगे और उनके जो कुल असासे जितने भी हैं वो मुंजमद कर दिए। अब ये एक अलहदा से सवाल है कि एक तो बात ज़हन में रखें कि रेती बजरी की सरकार इनको कहा जाता था कराची के अंदर, और इनकी जो पोस्टिंग थी वो रेती बजरी। अब कराची का रहने वाला ही बंदा समझता कि रेती बजरी का कराची में क्या मकाम है, और उसमें कौन कौन पैसे बनाता है और कौन कौन खाता है, और उसके पीछे यानी कह लें कि क्या क्या जो जतन किए जाते हैं वहाँ पे पोस्टिंग के लिए उस इलाके के अंदर। तो ये एक SP लेवल का बंदा, और इतना वो बाअसर हो कि जनाब के वो गिरफ़्तारी देने की बजाय उस ज़मानत हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वो कह रहा है कि राव अनवार साहब आए हैं कि नहीं आए, पुलिस उनको गिरफ़्तार ना करे, वो इस गेट से आएँ जिस गेट से जजेस आते हैं, और फिर उनकी ज़मानत भी होती है, और फिर वो पाकिस्तान से बाहर भी चले जाते हैं। और ये राव अनवार वो हैं जिनके मुतल्लिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के, उन्होंने एक बंदे को ज़ुबान दी थी कि यार के तुम्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो कब्र में चला गया, उसको इंसाफ नहीं मिला। वो था नकीबुल्ला का बाप। नकीबुल्ला समेत कोई सैकड़ों पुलिस मुकाबले इन्होंने किए हैं, और इसी वजह से बरतानिया ने इन पर पाबंदी लगाई है। लेकिन पाकिस्तान के जो कह लें कि खाते के अंदर ये तो बड़ा मुहिब वतन किस्म का आदमी है राव अनवार, इसीलिए तो इसको कोई मतलब ये कि चीफ
ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की दी हुई ज़बान का भी किसी ने पास नहीं रखा और उनको जनाब ज़मानत भी मंजूर की उनकी और उनको बाहर भी जाने दिया गया। हालांकि जो सियासतदान लेता है ना, कोई 2-3 लाख बंदे का वोट लेके उसका अतमाद लेके आता है और रुकन कौमी असम्बली बनता है, वज़ीर वज़ूर बन जाता है, उसका नाम बड़ी आसानी से ECL में पड़ता है और मौत पड़ती है हमारे जो होते हैं ये मतलब ये कि अदालती शख्सियात को कि यार कि नहीं वो तो इनका नाम नहीं हम निकाल सकते, पहले पै क्यों गया फिर निकल क्यों रहा है, तो वो पर जलते हैं इनके। तो खैर ये वाला मामला हो गया। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उनकी बात को ये बरतानिया का जो एक्ट है राव अनवार के ऊपर पाबंदी लगाने वाला, ये सपोर्ट कर रहा है कि वो ना सिर्फ राव पाकिस्तान के जो दुश्मन है उनको वो सपोर्ट करता है, मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ की सूरत में, और जो पाकिस्तान के आप समझें कि वफ़ादार हैं, मुहिब्बे वतन है। वफ़ादारी से मुझे याद आया कि ये मैंने देखें बैज लगाया हुआ है पाकिस्तान का, ये हमारी कंपनी जो है, ये जो टेलिंग्स है, जिस यानी जो चैनल है ये जो आप देख रहे हैं, ये चैनल एक कंपनी के नीचे बना हुआ है और इस कंपनी का नाम है 999 कम्युनिकेशंस। उसके एक CEO साहब है और वो CEO साहब को किसी ने मशवरा दे दिया कि यार कि आप जो है ना अपने जितने भी आपके लोग काम करते हैं वो बैज लगा के ना ये वाला वीडियो रिकॉर्ड कराया करें, ताकि लोगों को यकीन हो कि यार कि ये जो बंदा बैठ के बात कर रहा है वो असल में मुहिब्बे वतन है। तो हमें ये हमारा एक सर्टिफिकेट सा है, एक हल्का सा, कि भाईजान हम जो हैं वो मुहिब्बे वतन है और जो हम बात करते हैं उसके पीछे कोई साजिश नहीं होती, कोई MI6 नहीं होती, कोई मोसाद या राह नहीं होती। तो अगर किसी को ये बात जो है वो मतलब राव अनवार के मतलब अगर सवाल करें तो राव अनवार साहब अगर माइंड कर जाएं तो मुकाबला करना ना टुरपन, और वो कह दें कि जनाब कि ये तो गद्दार है, ये पाकिस्तान के कह लें कि वर्दी वाले जो हैं एक SP साहब उन पर शक कर रहा है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये हमने ये वाला बैज लगाया हुआ है कि ताकि सनद रहे कि ये जो मैं बैठ के अपने ख़यालात का इजहार करता हूँ या किसी पे तनकीद या किसी पे सवाल उठाता हूँ, तो मैं एक सहाफ़ी हूँ और एक मुहिब्बे वतन सहाफ़ी हूँ। तो बात हो रही थी मुहिब्बे वतन जो पाकिस्तान के हैं उनको इंग्लैंड जो है वो राव अनवार जैसा सलूक कर रहा है, तो ये बात इस बात का सबूत है। फिर वो कहते हैं कि मेरे पास सबूत है कि अजीत दोवल से भी ये मिले हैं, तो ये एक और सबूत है कि अच्छा अब अल्लाह करे कि वो सबूत आ जाए MI6 वाला। पता नहीं अब ये अली अमीन गंडापुर को पता भी है कि नहीं कि MI6 की हिंदी है। बहरहाल तो वो जो वज़ीर आज़म के बयान था कि कंसोर्शियम वाला, वो एविडेंस आ रही है, वाक़याती शहादतें सामने आ रही हैं कि जनाब वो बात वाकई दुरुस्त है और ये जो मतलब ये कि इंग्लैंड जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी ना किसी कोई साजिश में मुलव्वस है। और जो ये मरीम नवाज़ यूँ फिर रही हैं मतलब बिला खौफ व ख़तर, कभी वो लक्ष्मी चौक पे बैठ के वो कढ़ाई खाती हैं और वो गरीब जो है बट कढ़ाई वाला उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है इस जुर्म के अंदर। और फिर वो शेरशी साहब आज कह रहे थे, मुझे ये इत्तफ़ाक़न ज़िमनन बात याद आ गई कि सियासतदान वो होता है जिसका ज़र्फ़ बड़ा हो। तो इमरान खान साहब वाकई बहुत बड़े सियासतदान हैं कि एक बंदे ने उनकी सियासी हरीफ को खाना खिलाया तो उसके ऊपर उन्होंने पर्चा करवा दिया, ये होती है आला ज़र्फ़ी। बहरहाल इसको भी छोड़ते हैं। तो सिंपल बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो इमरान खान साहब ने बात की थी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ ममालिक हैं, उन 2 ममालिक का तो हमें पता चल गया है। अली अमीन गंडापुर साहब, मुझे यकीन है कि उन्होंने ये जो बात की है, ये जो इल्ज़ाम लगाया है मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर, वो उन्होंने शहद जो है वो वाला ब्लैक लेबल वाला वो चख के या वो पी के या वो चाट के ये वाला इल्ज़ाम नहीं लगाया होगा, वो उन्होंने पूरे होशो हवास में लगाया होगा। और यही वजह है कि सबूत होते हुए भी, क्योंकि वो बहुत ताकतवर मुल्क हैं ये वाले जो हैं, तो उनके होते हुए भी वो इन गद्दारों को गिरफ़्तार नहीं कर रहे। एक गद्दार जो है, चलो वो तो इंग्लैंड में पनाह लिए हुए ना, ये भी बहुत बड़ी गद्दारी है कि पाकिस्तान का एक मुखालिफ जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसको इंग्लैंड ने सियासी पनाह टाइप दी हुई है और उसको पाकिस्तान कहता है साढ़े वाले करो, कहते हैं ऐसी नहीं करना। एक तो ये उस बरतानिया का पाकिस्तान मुखालिफ जो अमल है वो नोटेबल है। दूसरा ये कि वो उसने फिर गारंटी तड़ी कराई हुई है कि यार कि मरीम नू मौलाना फजलुर रहमान नू इन्होंने कुछ होया तो तुम छड़ना नहीं। और फिर मेरा ख्याल है एक और भी पाकिस्तान का मुखालिफ मुल्क जो है उसका भी सुराग लगाया जा सकता है, वो अमेरिका है
क्योंकि जो अमेरिका का अगला जो एजेंडा है वो बाइडन ने जो आके अनाउंस किया हुआ है कि हमने जनाब वो एक समिट करा दी है दुनिया के जमहूरी ममालिक की, तो उन ममालिक में पाकिस्तान शामिल नहीं है। तो उन अन्य ने ये देखा ना, ये होती है साजिश कि यहाँ पे वोट पड़े हैं, इमरान खान वज़ीर आज़म बने हैं यार, मतलब लोगों ने भंगड़ा पापा के नच नच के वज़ीर आज़म बढ़ाया, और लोगों ने फिर इल्ज़ाम से हैं RTS बैठने के, और पता नहीं किस किस पे क्या क्या इल्ज़ाम लगा है। कोई उसके किसी को ताना दिया जाता है कि ये आपका बच्चा है, ये आपका लौंडा है, किसी को ताना दिया जाता है कि ये आपने चुन के मुसल्लत किया है। तो उसके बावजूद जो पाकिस्तान का सियासी और पाकिस्तान का जमहूरी अमल है कि वोट डाल के हमने एक बंदे को मुंतखब किया है और एक हुकूमत चल रही है, लेकिन उसको वो कहते हैं कि यहाँ पे तो जमहूरियत है ही नहीं। तो ये सारे जो है अमेरिका, बरतानिया, इंडिया, ये बेसिकली जो इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया था और नाम नहीं बताए थे, ज़ाहिर है का प्रेशर होते हैं, तो और वो प्रेशर ही मतलब, लेकिन हमने अली अमीनपुर गंडापुर साहब की मदद के साथ ये सुराग लगा लिया है कि पाकिस्तान के जो दुश्मन इमरान खान साहब ने नाम जिनका नहीं लिया था वो असल में कौन है, वो मैंने आपको बता दी हैं। और आप देख लीजिएगा कि आने वाले दिनों में इन ममालिक का जो कह लें कि प्रेशर में आके इमरान खान साहब जो हैं, वो जो कल तक मुंह पे हाथ फेर के कहते थे कि मैं इनको एक नया इमरान खान नज़र आएगा, अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मुंह पे हाथ फेरा था ना, अब वो कह रहे हैं कि मेरे नाम मुज़ाकरात भी करो और मैं मतलब बात मानने को तैयार हूँ, और वो कहते हैं कि जलसा भी करना तो कर लो, नो प्रॉब्लम। ये शेख रशीद साहब ने आज ऐलान किया है, पंजाब हुकूमत कुछ और कह रही है। बहरहाल तो इनके दबाव में आके ये सारे काम करेंगे, लेकिन अपने मुंह से इनका नाम नहीं लेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं और ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मुखालफों के दबाव में आके हमारी हुकूमत जो है इमरान खान साहब की क्या क्या गुल खिलाती पाकिस्तान में। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।